नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन हिस्ट्री भारत में, जहां हम छुपे हुए इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका शरीर घायल था पर हौसला अडिग। राणा सांगा। एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान, 80 घाव और अदम्य शौर्य की गाथा। राजपूतों के इतिहास में शौर्य और बलिदान की अनगिनत गाथाएं हैं और इन्हीं में से एक अमिट नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। आज हम उनके जीवन, युद्धों और अडिग संकल्प की कहानी को और भी सुंदर और विस्तृत रूप से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन का संघर्ष। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्रों में सांगा, जयमल और पृथ्वीराज तीनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। इन तीनों भाइयों में मेवाड़ के सिंहासन के लिए अक्सर टकराव होता रहता था। एक दिन उनके चाचा सारंग देव ने उन्हें चित्तौड़ से दूर एक मंदिर में ले गए, जहां एक सिद्ध महिला भविष्यवाणी करती थी। सारंग देव ने उस महिला से पूछा कि इन तीनों में से अगला राजा कौन बनेगा। महिला ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, यह सोचकर कि इससे भाइयों में कटुता आ सकती है, लेकिन पृथ्वीराज के क्रोधित होने और तलवार निकालने पर उसने डरते डरते सांगा का नाम लिया। यह सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा पर हमला कर दिया और उनकी एक आंख फोड़ दी। सारंग देव और सिद्ध महिला के हस्तक्षेप से सांगा किसी तरह वहां से बच निकले। उन्होंने राजसमंद के सेवंतरी गांव में रूप नारायण जी के मंदिर में शरण ली, जहां उनकी मुलाकात मारवाड़ के एक तीर्थयात्री बिदा जेतमलोत से हुई। बिदा जेतमलोत ने सांगा को अपना घोड़ा देकर वहां से निकलने में मदद की और स्वयं पृथ्वीराज व जयमल को रोके रखा, जिसके चलते उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सांगा ने बाद में राजा बनने पर बिदा जेतमलोत के बेटों को मेवाड़ में सामंत बनाकर उनके बलिदान का सम्मान किया। इसी के लिए कहा गया है, सांगो भोगा चित्रकूट सिर बिदा सट, अर्थात सांगा ने चित्तौड़ पर राज किया बिदा के सिर के बदले में। इसके बाद सांगा अजमेर के श्रीनगर में करमचंद पंबार के पास रहे। इसी बीच उन्हें समाचार मिला कि जयमल सोलंकी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया और पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया। अपने दोनों विरोधियों के खत्म होने के बाद सांगा ने मेवाड़ में वापस प्रवेश किया और रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले महाराणा बने। सांगा के समकालीन प्रमुख सल्तनतें। जब सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तब उत्तर भारत में 3 बड़ी मुस्लिम सल्तनतें थीं। दिल्ली सल्तनत, सुल्तान सिकंदर लोदी मालवा सल्तनत, सुल्तान नासिर शाह गुजरात सल्तनत, सुल्तान महमूद बेगड़ा। हालांकि सांगा का सीधा युद्ध इन सुल्तानों से नहीं हुआ, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों से हुआ। दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। खातोली और बाड़ी के युद्ध। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बना। सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 महत्वपूर्ण युद्धों में हराया। खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी कोटा के खातोली नामक स्थान पर हुए। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी धौलपुर के बाड़ी नामक स्थान पर अगले ही साल फिर से सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सांगा ने पुनः जीत हासिल की। इन 2 लगातार हारों ने इब्राहिम लोदी की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया और उत्तर भारत में सांगा की धाक जम गई। मालवा सल्तनत से संघर्ष। गागरोन का युद्ध। सांगा का अगला संघर्ष मालवा के साथ हुआ। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी झालावाड़ के गागरोन में यह युद्ध सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ। युद्ध के कारण दोनों साम्राज्य विस्तार चाहते थे। मेवाड़ और मालवा के बीच लंबे समय से शत्रुता चली आ रही थी। सबसे तात्कालिक कारण मेदिन राय थे। चंदेरी के सामंत मेदिन राय मालवा के प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय से उनके संबंध बिगड़ गए। सांगा ने मेदिन राय को शरण दी और उन्हें गागरोन का किला दे दिया। इससे क्रोधित होकर महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया, जिससे सांगा को मेदिन राय के समर्थन में युद्ध में उतरना पड़ा। इस युद्ध में भी सांगा विजयी रहे। उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। सांगा के सेनापति हरिदास चारण ने महमूद खिलजी को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए सांगा ने उन्हें 12 गांव उपहार में दिए। गुजरात सल्तनत से संघर्ष। ईडर का युद्ध। सांगा का गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से संघर्ष हुआ। ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी गुजरात के ईडर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ।
युद्ध के कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, नागौर को लेकर मेवाड़ और गुजरात के बीच पुरानी दुश्मनी, गुजरात द्वारा मालवा को सांगा के खिलाफ सहायता देना। तात्कालिक कारण ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर के दो भाई भारमल और रायमल गद्दी के लिए लड़ रहे थे। मुजफ्फर शाह ने भारमल का समर्थन किया और उसे ईडर का राजा बनाया, जबकि रायमल ने सांगा से सहायता मांगी क्योंकि उनकी शादी सांगा की बेटी से हुई थी। सांगा ने रायमल का समर्थन किया और मुजफ्फर शाह तथा भारमल के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई और उन्होंने रायमल को ईडर का राजा बनवाया। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा ने अंततः भारमल को राजा बनाया, लेकिन इस शर्त पर कि वह मेवाड़ के प्रति वफादार रहेगा। सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को, मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को और गुजरात के मुजफ्फर शाह को पराजित किया, जिससे वे उत्तर भारत के निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। बाबर का आगमन और बयाना का युद्ध इसी समय मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान के समरकंद से निष्कासित मुगल शासक बाबर अफगानिस्तान के काबुल में अपनी सत्ता स्थापित कर चुका था। वह भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्सुक था। इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट चाचा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने पंजाब पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब बाबर ने पंजाब पार करके हरियाणा में प्रवेश किया तो इब्राहिम लोदी को चिंता हुई। दोनों सेनाएं पानीपत में आमने सामने हुईं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर मार डाला। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का प्रभावी इस्तेमाल किया, जिससे उसे निर्णायक जीत मिली। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने आगरा से राजस्थान की ओर बढ़ना शुरू किया और भरतपुर के निकट बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। यह सांगा के लिए एक सीधी चुनौती थी। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। सांगा ने बयाना का किला छुड़ाने के लिए बाबर की सेना पर आक्रमण किया। बयाना का किला बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा के अधीन था। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई और उन्होंने बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया। इस जीत ने सांगा का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और उन्होंने आगरा पर कब्जा करने की योजना बनाई। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, जो अफगान नेता था, भी सांगा के साथ आ गया। खानवा का युद्ध। एक निर्णायक मोड़। बयाना के युद्ध के ठीक 1 महीने बाद सांगा और बाबर की सेनाएं भरतपुर के खानवा नामक स्थान पर आमने सामने हुईं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। युद्ध के कारण दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर कब्जा कर लिया था, जो बाबर के नियंत्रण में आ गए थे। सांगा अफगानों महमूद लोदी के साथ गठबंधन कर रहे थे, जिससे बाबर नाराज था। बाबरनामा के अनुसार बाबर का दावा था कि सांगा ने ही उसे भारत आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की मदद नहीं की, जिससे बाबर को सांगा का घमंड तोड़ना था। बाबर के सैनिक पहले तो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सांगा की ख्याति और उनकी वीरता के किस्से उन्हें डरा रहे थे। 1 हाथ, 1 पैर, 1 आंख, 1 कान न होने और 80 घावों के बावजूद लड़ने वाला डाकी। बाबर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उसने इस युद्ध को जिहाद, धर्म युद्ध घोषित किया। उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा ली और मुस्लिम व्यापारियों से तमगा नामक कर न लेने की घोषणा की। सांगा ने भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए राजस्थान के सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को सहायता के लिए बुलाया। निम्नलिखित प्रमुख योद्धा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में शामिल हुए: आमेर, पृथ्वीराज, मारवाड़, मालदेव, राजा गांगा के पुत्र, बीकानेर, कल्याणमल, राजा जैत सिंह के पुत्र, मेड़ता, वीरमदेव, इडर, भारमल, चंदेरी, मेदिन राय, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदय सिंह, देवलिया, प्रतापगढ़, बाघ सिंह, सलूम्बर, रतन सिंह चूंडावत, हरावल दस्ते का नेतृत्व, सादड़ी, झाला अज्जा, मेवात, हसन खां मेवाती, सिरोही, अखेराज देवड़ा, अफगान सेना। महमूद लोदी युद्ध का घटनाक्रम। बाबर के पास तोपें थीं,
जिनका इस्तेमाल उत्तर भारत में पहली बार हुआ था। सांगा की सेना के लिए तोपें एक अज्ञात खतरा थीं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। राजपूत सैनिक हाथियों पर बैठकर लड़ते थे और तोपों की आवाज से हाथी पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। जब सांगा ने देखा कि उनकी अग्रिम पंक्तियां टूट रही हैं और उनके सेनापति मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं सबसे आगे आकर लड़ने का फैसला किया ताकि सेना का मनोबल बना रहे। बाबर ने अपनी एक टुकड़ी को तीरंदाजों के साथ सांगा पर निशाना साधने का आदेश दिया। साथ ही उसने उज्बेकों की तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसमें सेना को दोनों किनारों से घेरकर आक्रमण किया जाता था। सांगा को एक तीर लगा और वह अपने हाथी के हौदे से गिर गए। राजपूत सेना में एक परंपरा थी कि यदि राजा घायल हो जाए तो सादड़ी का झाला युद्ध का नेतृत्व करेगा। झाला अज्जा ने सांगा का मुकुट धारण कर हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांगा के गिरने से सेना में यह संदेश चला गया कि राजा मारे गए, जिससे सेना का मनोबल टूट गया और वे पीछे हटने लगे। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। उसने गाजी, धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और राजपूतों की शक्ति को गंभीर आघात पहुंचाया। राणा सांगा का अंत खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया। उन्हें घायल अवस्था में बसवा, दौसा ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। सांगा अपनी हार से बहुत आहत थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह बाबर को पराजित नहीं कर देते तब तक चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। उन्होंने अपने बचे हुए सामंतों के साथ बाबर से फिर से लड़ने की योजना बनाई। हालांकि उनके सामंतों को लगा कि बाबर की सेना से लड़ना अब संभव नहीं है और सांगा की जिद मेवाड़ के लिए और अधिक नुकसानदेह होगी। अंततः उनके ही कुछ सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी, मध्य प्रदेश में हुई। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़, भीलवाड़ा में किया गया, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। राणा सांगा का व्यक्तित्व और विरासत। राणा सांगा एक असाधारण योद्धा और कुशल सेना नायक थे। उनकी शारीरिक अक्षमताओं, एक आंख, एक हाथ, एक पैर और 80 घाव के बावजूद उनका साहस और युद्ध कौशल अद्वितीय था। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग सभी पड़ोसी राज्यों को चुनौती दी और उनमें से अधिकांश को पराजित किया। वह राजपूतों को एकजुट करने वाले अंतिम महान शासक थे, जिन्होंने पाती पर्वन की परंपरा को पुनर्जीवित कर सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्र किया। खानवा का युद्ध भले ही सांगा की हार का प्रतीक बना, लेकिन इसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। राणा सांगा का नाम आज भी शौर्य, बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति का पर्याय है। क्या आप राणा सांगा के किसी विशेष युद्ध या उनके व्यक्तित्व के किसी अन्य पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?